एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में 1857 की क्रांति से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर कराया जाएगा जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो जो 1857 की क्रांति थी, इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की थी? आपका उत्तर हो जाएगा 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी मेरठ में भड़की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो एनफील्ड राइफल जो कि चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली थी, यह दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल की गई थी। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? तो मंगल पांडे थे वह बैरकपुर विद्रोह से जुड़े थे। प्रश्न है, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री में सिपाही थे? जो मंगल पांडे थे वह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। अगला प्रश्न है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर पर गोली चलाई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ये घटना कब हुई थी? तो ये घटना हुई थी 11 मई 1857 में। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो धार्मिक नेता थे, धार्मिक नेताओं के असंतोष का कारण था ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में जनरल जॉन वेनेट हेर्सी जो था वह ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब वक्त खान को दिया था। अगला प्रश्न है, किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था ब्रिजेश कादिर ने। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध या फिर बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न है, अहमदुल्ला शाह फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यह फैजाबाद में की गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हो गई? 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर था जेम्स आउल्ट्रम। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था? तो अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ था। अगला प्रश्न है, बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो बनारस में विद्रोह का दमन किया था कर्नल नील ने। अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत
किया था। 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः अधिकृत किया था। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। अगला प्रश्न है, 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा सर ह्यू व्हीलर। सर ह्यू व्हीलर कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर था। अगला प्रश्न है, कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो यह की गई थी 5 जून 1857 में। अगला प्रश्न है, नाना साहब कौन थे या इन्हें धोंतपंत भी कहते हैं? तो नाना साहब जो थे वह वाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अगला प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांतिकारी तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें तात्या टोपे। तात्या टोपे को उनके मित्र मान सिंह ने धोखा दिया था। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो तात्या टोपे को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन किसने किया था? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन किया था जनरल नील ने। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ स्थित है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था? तो लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में जनरल ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? तो यह ह्यूरोज ने कहा था। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक ग्वालियर में संख्या कहाँ थी? तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या ग्वालियर में अवध की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को गालिक जो एक उर्दू कवि थे इन्होंने देखा था। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिक का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो गालिक का मूल निवास स्थान था आगरा। इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1797 में आगरा में। इनकी मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1869 में दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता था बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो कुंवर सिंह जो थे वह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह कहाँ के निवासी थे? तो यह बिहार में जगदीशपुर के निवासी थे। अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो 1857 के पटना के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे
राजपूत कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र क्या था? तो यह था जगदीशपुर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा था? तो 1857 के विद्रोह से बिहार का जो पटना, आरा, गया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, जगदीशपुर यह प्रभावित रहे थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो 1857 के विद्रोह से बिहार का जो मुंगेर भाग था वो है अप्रभावित था। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया तो वह बिहार था। बिहार में 1857 के विद्रोह में मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। अगला प्रश्न है बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी अप्रैल 1858 में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला कौन था? तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउवा के ठाकुर कुशल। अगला है राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल था? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का स्थल था अजमेर, नीमच, आउवा। अगला प्रश्न है राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र नहीं था? तो 1857 की क्रांति की राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो जयपुर, चित्तौड़ यह स्थल केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न है असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। अगला प्रश्न है आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? तो आजादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग लिया था बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने। अगला प्रश्न है आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह और उधम सिंह ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया? तो अंग्रेजों के साथ सादर खान ने संघर्ष किया था। प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो यह ग्वालियर के सिंधियों ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। अगला प्रश्न है 1857 के नेतृत्व के बारे में किसने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही विस्तार करना होगा? तो यह कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही विस्तार करना होगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? तो 1857 के विद्रोह में साहूकार और जमींदार वर्गों ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था? तो 1857 के विद्रोह में कृषक, खेतिहर, मजदूरों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से किस भारतीय वर्ग ने तटस्थता बनाई रखी थी? तो यह शिक्षित मध्यम वर्ग ने। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामस्टर्न। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किन कारणों से असफल रहा? तो 1857 का जो विद्रोह था तो असफल क्यों रहा था? तो रहा था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, और अगला कारण था ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे, सुसज्जित तथा संगठित थे, इसलिए असफल रहा था। अगला प्रश्न है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। अगला प्रश्न है किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की
शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। तो यह 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। अगला प्रश्न है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो यह दिया था वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश प्रशासक या राजनीतिक ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो यह स्वीकार किया था डिज़रायली ने। अगला प्रश्न है किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जेहार या धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी अहमदुल्ला ने। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर R.C. मजूमदार की कटु आलोचना थी, जिनके विचारों अनुसार सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। प्रश्न है भारतीय भाषा में 1857 के रिपब्लिक के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह थे सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया? तो बर्मा भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है नाना साहेब 1859 ईस्वी में कहाँ चले गए थे? तो नाना साहेब 1859 ईस्वी में नेपाल चले गए थे। अगला प्रश्न है सरवावे बगावते हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी थी सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है असवावे बगावत हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी थी सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो यह कहा था R.C. मजूमदार ने। अगला प्रश्न है किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो यह दी थी सर जेम्स आउट्रम और W. टेलर ने। अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्वानों में से किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया था? तो यह रजतकांत ने नहीं किया था। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया था कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी? तो यह रंजीत गुहा ने विरोध किया था। अगला प्रश्न है किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था? तो यह सीले और जॉन लॉरेंस के अनुसार 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह था। अगला प्रश्न है किसके अनुसार यह जो 1857 का विद्रोह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था? तो यह जॉन सीले के अनुसार। अगला प्रश्न है किसके अनुसार 1857 का विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था? तो यह T.R. होम्स के अनुसार। अगला प्रश्न है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी थी V.D. सावरकर ने। अगला प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो यह थे S.N. सेन। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो यह कहा था डॉक्टर S.N. सेन ने। अगला प्रश्न है इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए एचसन का यह कथन किस घटना से संबंधित? तो यह कथन था 1857 के विद्रोह से संबंधित। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो यह किया गया था फील्ड आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया था? यह किया था पर्वतीय क्षेत्र पंजाब एवं उत्तर प्रांत से। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह की थी 1 नवंबर 1858 में। प्रश्न है साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को दिए गए
किस अविश्वास को पूरा किया था? तो यह किया था रियासतों को हड़पने की नीति को। अगला प्रश्न है, अपने पुत्र ने अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किस घोषणा पत्र द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था 1858 की साम्राज्य की घोषणा के द्वारा। अगला प्रश्न है, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह डी.वी. सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह। तो यह कहा था बेंजामिन डिसरेली ने। अगला प्रश्न है, यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। तो यह कहा था जॉन लॉरेंस ने। अगला प्रश्न है, यह पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। यह कहा था सीले ने। अगला प्रश्न है, यह अंग्रेजों के विद्रोह हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो यह कहा था जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने। अगला प्रश्न है, यह धर्मांतों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो यह कहा था L.E.R. रील ने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।